राजा शुद्धोधन की चिंता और संताप। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पास दौलत, वैभव और एक समृद्ध राज्य था। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का आलम था, लेकिन उनके मन की शांति छिन चुकी थी। उनके पास सब कुछ होते हुए भी एक चीज की कमी थी, वह थी संतान की। 2 विवाह करने के बावजूद उन्हें अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। उनकी पहली पत्नी रानी महामाया और दूसरी पत्नी रानी प्रभावती दोनों ही इस बात से उतने ही दुखी थीं जितने कि राजा स्वयं। राजा शुद्धोधन का यह दुख जैसे समय के साथ और गहराता गया। उम्र बढ़ती जा रही थी और संतान न होने का दर्द उनकी आत्मा में गहरा बसता जा रहा था। राजा शुद्धोधन ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक कृत्य किए, लेकिन संतान की प्राप्ति के सारे प्रयास विफल होते गए। राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषी, विद्वान और साधु संत भी राजा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। राजा का दुख और चिंता अब और बढ़ने लगी थी। उन्हें यह डर सताने लगा था कि उनके बाद इस विशाल राज्य का वारिस कौन होगा। इस चिंता ने राजा को अंदर से खोखला कर दिया था। इसी दौरान एक रात्रि रानी महामाया ने एक अजीब स्वप्न देखा। रात का अंतिम प्रहर था जब रानी महामाया ने देखा कि 4 तेजस्वी यक्ष उनके पास आए और उन्हें बड़े आदर से उठाकर एक उच्च शिखर की ओर ले गए। यह स्थान अत्यंत सुंदर और शांतिपूर्ण था। वहां पर रानी को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए गए और उन्हें एक सुंदर सिंहासन पर बिठाया गया। इसी बीच रानी ने देखा कि सफेद हाथी उनके पास आया और उनके गर्भ में समा गया। यह स्वप्न इतना जीवंत और असाधारण था कि रानी महामाया की आंख खुल गई। उन्होंने यह स्वप्न राजा शुद्धोधन को बताया। राजा ने तुरंत राज्य के ज्योतिषियों और साधुओं को बुलाया और इस स्वप्न का जानना चाहा। ज्योतिषियों ने बताया कि यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। रानी महामाया के गर्भ में एक दिव्य बालक का आगमन होने वाला है, जो न केवल कपिलवस्तु के लिए बल्कि समूची दुनिया के लिए महान कार्य करेगा। गर्भकाल का उत्सव। राज्य में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि रानी महामाया गर्भवती हैं। कपिलवस्तु में हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। राजा शुद्धोधन का सारा दुख और चिंता अब खुशी में बदल गए थे। पूरे राज्य में जगह जगह दीपमालाएं जलाने का आयोजन किया गया। ब्राह्मणों और निर्धनों को दान दिया गया और राज्य में खुशहाली का दौर चलने लगा। रानी महामाया का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। राज्य के हर कोने से आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिलने लगीं। राजा शुद्धोधन ने सुनिश्चित किया कि रानी महामाया को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उनके खान पान से लेकर हर छोटी बड़ी आवश्यकता का पूरा ध्यान रखा गया। समय धीरे धीरे बीत रहा था और रानी का गर्भकाल अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगा था। लुम्बिनी वन में प्रसव। राज्य की परंपरा के अनुसार रानी महामाया को उनके माता पिता के घर प्रसव के लिए भेजने की तैयारी की गई। इसके लिए एक शानदार रथ सजाया गया जो फूलों और कीमती मणियों से सुसज्जित था। इस रथ में रानी के साथ उनकी परिचारिकाएं भी बैठीं। यह काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन जब वे लुम्बिनी वन के पास पहुंचे तो रानी को प्रसव पीड़ा महसूस होने लगी। परिचारिकाओं ने रथ को रोकने का आदेश दिया और रानी को लुम्बिनी वन के एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहा। वैशाख महीने की पूर्णिमा की रात थी और चंद्रमा अपनी पूर्ण ज्योति में था। यह एक पवित्र और शांत रात थी जब रानी महामाया ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं था, बल्कि वह महान आत्मा थी जिसे हम आज गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। जन्म के बाद का उत्सव। शिशु के जन्म की सूचना तुरंत राजा शुद्धोधन तक पहुंचाई गई। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजापति इस खबर से अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। राजमहल को फूलों और दीपों से सजाया गया। राजा ने अपनी प्रजा और दरबारियों को ढेर सारे उपहार और दान दिए। यह खुशी का अवसर था जिसे हर कोई मनाना चाहता था। कपिलवस्तु की जनता भी इस महान बालक के आगमन से उतनी ही खुश थी जितने कि राजा और रानी। राजमहल में इस बालक का स्वागत किसी देवता के समान किया गया। उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। राजा शुद्धोधन ने इसे अपने राज्य का भावी उत्तराधिकारी मान लिया था। असित ऋषि की भविष्यवाणी। कुछ दिनों बाद कपिलवस्तु में रहने वाले महान ऋषि असित दरबार में पधारे। राजा शुद्धोधन ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें नवजात बालक को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। असित ऋषि बालक को देखकर मुस्कुराए और बोले, राजन, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यह आगे चलकर समूचे संसार को मार्ग दिखाएगा। यह आपके राज्य का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध करेगा। लेकिन यह राजमहलों में नहीं, बल्कि ज्ञान और तपस्या की राह पर चलेगा।
राजा शुद्धोधन इस भविष्यवाणी को सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यह बालक उनका उत्तराधिकारी होगा, लेकिन ऋषि ने तो इसे महान तपस्वी और ज्ञानी बताया। राजा को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं उनका पुत्र राजमहल छोड़कर संन्यास न ले ले। बालक सिद्धार्थ का बच बीता गया और बालक सिद्धार्थ बड़े होने लगे। उनका बचपन अत्यंत सुखद और समृद्ध वातावरण में बीता। उनके लिए विशेष शिक्षकों की व्यवस्था की गई, जिन्होंने उन्हें राजनीति, युद्ध कला और शास्त्रों की शिक्षा दी। लेकिन सिद्धार्थ का मन हमेशा से ही इन सांसारिक चीजों से हटकर किसी और दिशा में लगता था। वह अक्सर सोचते रहते कि संसार में दुख क्यों है और इसका समाधान क्या हो सकता है। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को इन सभी प्रश्नों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सिद्धार्थ को महल के बाहर की दुनिया से अनजान रखा ताकि वे दुख और तकलीफ से दूर रहें। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने जीवन के वास्तविक रूप को देखा। वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक गहरा प्रभाव डाला और उन्हें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज में लगा दिया। सिद्धार्थ का संन्यास और बुद्धत्व की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने अपने महल और परिवार को त्याग कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने तपस्या और साधना की राह अपनाई और कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी समाधान नहीं है, तो उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। एक रात बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की खोज की, जो मानवता को दुखों से मुक्त करने का उपाय थे। बुद्ध का प्रचार और विश्व कल्याण। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने संदेश का प्रचार प्रसार शुरू किया। उन्होंने सम्राटों, साधुओं और आम जनता सभी को अपना ज्ञान बांटा। उनके शिष्यों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई और उनका धम्म दुनिया भर में फैलने लगा। बुद्ध का उपदेश अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग पर आधारित था, जो आज भी लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है।